इसीलिए नीतीश कुमार तो शिखंडी सरकार है, हम आपको धोखा देने के लिए। इनको हटाओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यही नारा है। वोट हमारा राज तुम्हारा ये अब नहीं चलने वाला है। मंगलवार को दरभंगा के राजेंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद और कद्दावर नेता मंगनी लाल मंडल ने एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए इस नए नारे की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि महानगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जहां सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए विशेष रणनीति बनानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी अपनी उम्मीदवारी का दम भी दिखाना था। दम कुछ हद तक देखने को भी मिला। महानगर राजद का कार्यक्रम होने के बावजूद महानगर के मुख्य पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी और कभी दरभंगा शहर से राजद के प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खेरिया की अति सक्रियता ने तस्वीर साफ कर दी। ऐसी चर्चा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन कर एक बार फिर ओम प्रकाश खेरिया ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का प्रयास किया है कि आगामी चुनाव में वो मैदान में नजर आने वाले हैं। हालांकि किसकी दावेदारी में कितना दम है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो जातीय जनगणना पर नेताओं ने घंटों चर्चा कर अति पिछड़ा समाज को तेजस्वी यादव के प्रति गोलबंद करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में दरभंगा के प्रभारी अख्तरुल इस्लाम शाहीन, गंगा मंडल, भोलू यादव सहित कई बड़े चेहरे भी शामिल रहे। दरभंगा वासी तो स्वयं बहुत जागरूक लोग हैं। बहुत क्रांतिकारी स्थल रहा है। तो बिहार ही की बात है तो पार्टी ने तय किया कि जिला स्तर पर नहीं, हर विधानसभा स्तर पर सामाजिक न्याय में क्या हकमारी हुई है, सामाजिक न्याय में क्या धोखा हुआ है, सामाजिक न्याय में 20 वर्षों में क्या ठगी हुई है, इन तमाम चीज़ों को हम मतदाता बंधुओं को जगाएंगे। और खास करके जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, सामाजिक न्याय उन्हीं को चाहिए, तो उनको ठगा गया है। तो 20 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार ने इन लोगों को धोखा दिया है, इन लोगों को ठगा है, इनकी हकमारी की है। हकमारी की है दो माध्यमों से। एक तो जो नेतृत्व वर्ग था प्रखंड से लेकर के राष्ट्र स्तर, और जो होना चाहिए थी, जिसकी संभावना पोटेंशियलिटी पैदा की गई थी डॉक्टर लोहिया के समाजवादी आंदोलन की प्रयोगशाला में, और जिसको हवा दी जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने कर्म से, और जिसको मैंने धारदार बनाया लालू प्रसाद यादव जी ने, और जिनको ये एहसास हुआ कि हमारी मुंह में बोली भी आ गई है, निडरता भी आ गई, प्रखरता भी आ गई है, और समलक्ष का बोध का ज्ञान भी आ गया है। ऐसे लोगों को उन्होंने दरकिनार किया, दरकिनार नहीं किया बल्कि एक तरह से अंग्रेजी में एक शब्द है एसोलेट किया। यही जगाने आए कि 20 वर्षा जो हो शिखंडी सरकार, उसके इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं। लालू यादव के इर्द गिर्द दूसरे लोग नहीं थे, अति पिछड़ा पिछड़ा दलित, यही सब थे महादलित। कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द दूसरे लोग नहीं थे, अगर थे तो समलक्षी थे, संबोधी थे। तो इसीलिए नीतीश कुमार तो शिखंडी सरकार है, हम आपको धोखा देने के लिए, इनको हटाओ। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो लालू जी की धारा का एक नौजवान है, जो मिसाल लेकर आए हैं कि जिनके घर में दिया नहीं जला है, जिनके मन की भूख नहीं मिटी है, जिनके पेट की भूख नहीं मिटी है, उनके घर में मसाल भी जलाएंगे, मन की भूख को शांत करेंगे, पेट की भूख को शांत करेंगे, और संपूर्ण मुकम्मल हिस्सेदारी देंगे। ये तेजस्वी जी का कहना है। तो इसी विधानसभा में बात कर रहे हैं। कि आप 5 बार से यहाँ एनडीए भाजपा का विधायक जीत रहे हैं, सर इस बार क्या रणनीति तैयार होगी दरभंगा शहरी के लिए, तो भाजपा का सीट? देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है। अभी कैंडिडेट सिलेक्शन की बात पार्टी करेगी जब चुनाव आ जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा तब। अभी हम पार्टी की बात करते हैं, अभी जमात की बात करते हैं, अभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी जिसका 90% पॉपुलेशन है वो वंचित है,
और जो 10% है वो नीतीश के माध्यम से, शिखंडी के माध्यम से सरकार चला रहा है और हमारा वोट वो पा रहा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यही नारा है। पूरे बिहार के अंदर सभी 243 जिलाओं के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार में हो रहा है। ये हर विधानसभा का अलग अलग टीम बनी हुई है, अलग अलग तिथि है। आज दरभंगा शहरी विधानसभा की सामाजिक न्याय परिचर्चा का यहाँ कार्यक्रम टाउन हॉल दरभंगा में रखा गया है। इसके हमारे मुख्य वक्ता मंगनीलाल मंडल जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सामाजिक न्याय के योद्धा रह चुके हैं। वो उस विषय पर परिचर्चा में भाग लेने के लिए वो आज के कार्यक्रम में दरभंगा में है। उसके अलावा असरारुल इस्लाम शाहिद साहब समस्तीपुर के विधायक हैं, केदार प्रसाद जी हैं, राम वृक्ष सदा जी हैं, रुपेश कुमार जी हैं। ये मुख्य वक्ता है जो आज हम लोगों को एक तरह से ये प्रशिक्षण शिविर के जो है काम है और आगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे कि सामाजिक न्याय क्या था, उसकी आज क्या स्थिति इस सरकार ने बना दी है। क्योंकि आने वाला समय चुनावी वर्ष है, तो विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह ये लोग झूठ साच की खेती कर करके सामाजिक न्याय के जो गरीब है, पिछड़े है, अल्पसंख्यक है, किसान है, उनको जो ठगने का काम कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे चुनाव में। उसी पर ये परिचर्चा हो रही है ताकि अपने कार्यकर्ताओं के, अपने जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनको एक तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है चुनाव के मद्देनजर भी दलित को एनडीए में करते हैं, उस पर भी कोई चर्चा होने वाली है? नहीं, चर्चा उस पर भी होने वाली है। इसी के माध्यम से वो सारी जो 5 आदमी हैं, उनको 5 विषय पर हम लोगों को प्रशिक्षण देना है। इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। आपने देखा होगा कि उनके आने के बाद जो स्थानीय वक्ता थे उनको हम लोगों ने रोक दिया और वो सबसे पहले मंगनीलाल जी बोल रहे हैं, तो इस पूरे विषय के विस्तृत बातें उन्होंने रखी है। अब उनके बाद जो 4 वक्ता हैं वो रखेंगे। इन सारे विषयों पर अपने यहाँ हर विधानसभा के लोगों को ये प्रशिक्षित कर। अभी आरजेडी के प्रतिनिधि रह चुके हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में देखिए, मन इसमें बनाने की क्या जरूरत है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग दल के प्रति काम करते हैं। दल का जो निर्देश होगा वो कर, दल कहेगा चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे। सामाजिक न्याय चर्चा कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में ज्वलंत मुद्दा एक फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा था बहस हो, फिल्म को पूरे बिहार में रिलीज नहीं हो पाया। अभी तक पटना में रिलीज हो, जी क्या लगता है इस फिल्म को दरभंगा में रिलीज होना चाहिए? एकदम होना चाहिए था। ये बातें जो हो रही है इस विषय पर सारी बातों की जो पूरे बिहार में जो 5-5 आदमी की करीब 243 विधानसभा में जो ये चर्चा हो रही है, इसका मूल सार यही है कि जो सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है, जो उसकी चीजों को जो दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको उजागर करके लाना। अगर सर मौका मिले, आपके सवाल अगर मौका मिले तो शहरी लड़ेंगे या ग्रामीण? नहीं, मैं शहर की राजनीति किया हूँ, शहर में हूँ। हाँ, मैं अपना दावा रखूंगा। बाकी पार्टी का अंतिम निर्णय जो होगा उसका स्वीकार होगा, जो भी आएगा उनके साथ जाके चुनाव